अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4 हम इसकी कर रहे हैं। कहते हैं एक्सपेंड। ओके, ठीक है जी। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इन्होंने आपको आहिस्ता आहिस्ता करके टेक्निकल की तरफ लेकर जा रहे हैं। a प्लस बी डबल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है 4x प्लस 9y से। देखो यहाँ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। a प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं c प्लस डी से, तो ये जो फर्स्ट नंबर है a, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। a इस तरह से लिखा जाएगा जैसे पीछे क्वेश्चंस में हम करते आए। फिर b लिखा जाएगा इन दोनों के साथ, b प्लस बी सी डी से मल्टीप्लाई। इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए सी ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, याद रहेंगे ये तीन स्टेप। पहले दो ब्रैकेट्स बनानी है और फिर उसके बाद चार बन जाएंगी। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि a जो कि फर्स्ट नंबर है मेरा, इसके साथ सेकंड ब्रैकेट लिखनी है इस तरह से 4x प्लस 9y, और जो सेकंड नंबर है, मैंने गलत तो नहीं उतार दिया सवाल, a भी ही है। ठीक है, सेकंड नंबर है उसके साथ भी सेकंड ब्रैकेट उतारनी है। फर्स्ट नंबर के साथ भी ब्रैकेट सेकंड वाली और सेकंड नंबर के साथ भी सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ सेकंड लिख लीजिएगा अपने साथ, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड, 1 2 2 2। ये तो पेपर का कोड बनी है हमारा। चले बहरहाल, अब इसके बाद हम इस a को पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इस a को 9y से भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और इस b को 4x से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और इस b को 9y से भी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। देखेंगे कोई सेम नंबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, a को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4ax ऐसे ही रहेगा। a को 9y से मल्टीप्लाई किया तो 9a और y एज इट इज़ रहेगा। b को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4b और x अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, 9 को by से मल्टीप्लाई किया तो 9by, यानी कि कोई भी नंबर सेम नहीं था, सबको सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना था। अब देखो ax वाला कोई और है, यहाँ पर ax वाला कहीं और है, ay है, bx है, by नहीं। अब ay वाला ढूंढे, ay वाला कहीं है नहीं, bx वाला कोई है नहीं, bx भी नहीं, by वाला कोई नहीं, by वाला कोई नहीं। इसका मतलब इसको इसी तरह से छोड़ दें। अगर सेम नंबर होते तो फिर हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते। ठीक है, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया। अब पार्ट बी की बारी। पार्ट बी में हमारे पास है सर, अगर आप इस 5c प्लस डी को कंसीडर करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रैकेट को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में कोई रूल या कोई झोला नहीं होता। सही है, अच्छा जी। अब इस फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखें, 5c को 5e और 2f के साथ लिखना है, और d को भी 5e और 2f के साथ लिखना है। ठीक है, सही है। अब 5e को इस 5c को एक बार 5e के साथ लिखना है और इस 5c को एक दफ़ा 2f के साथ लिखना है। ठीक है, और इस d को भी इन दोनों के साथ लिखना है। तो d को 5e के साथ भी लिखना है और d को 2f के साथ भी लिखना है। ठीक है, ये लाजमी लिखना है आपने। ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे तो कंडीशन आपकी ख़राब तो नहीं होगी, आप कुछ भूल ना जाएं। ठीक है, और अगर आप इतने माशाल्लाह चीते हो चुके हैं तो फिर आपके लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, c और e। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, c और f। d को 5e से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5d और e एज इट इज़ आ जाएगा। d को 2f से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2d और f एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, देखें कोई भी नंबर सिमिलर है। ce वाला कहीं है, ce वाला कहीं नहीं है, cf वाला भी कहीं नहीं है, de वाला de भी कहीं पर नहीं है, df भी कहीं पर नहीं है। तो बस ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी की बारी। ऑप्शन नंबर सी में है हमारे पास 7m प्लस 3 और n माइनस 3p। ठीक है, तो पहले 7m को ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखें, n माइनस 3p, और 3 को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखना है। ठीक है ना, पहले 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, 7m को दोनों नंबर्स के साथ लिखें। ठीक है, 7m माइनस का 3p अंदर लिखना ज़रूरी है, प्लस का 3 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक दफ़ा n से
और प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3p से, ठीक है। जो साइंस हो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता मैं। 7 को mn से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 3 ज़ा 21, और जब प्लस का साइन मल्टीप्लाई होता है माइनस के साइन से तो आंसर में माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 और प्लस माइनस माइनस और m और p ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और n आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 3n रहेगा। 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9 और p और साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में ही लिखना होता है। यहाँ कोई नंबर सेम है, मुझे तो सेम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर यहीं तक ख़त्म, mn बस सही है। अब देखते हैं डी पार्ट। डी में है हमारे पास 3t माइनस 7u और 7v प्लस 4w, ठीक है। तो पहले फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड ब्रैकेट लिखें, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है 3t, सेकंड ब्रैकेट क्या है 7v प्लस 4w। अब सेकंड नंबर के साथ सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर है 7u माइनस का, और सेकंड ब्रैकेट क्या है 7v प्लस 4w। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए। 3t को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है तो 3t को दोनों से मल्टीप्लाई करवाने के लिए दोनों के साथ लिखें, प्लस 3t मल्टीप्लाई बाय 4w। अब इस माइनस 7u को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस 7u को दोनों के साथ लिखें, 7v और माइनस 7u मल्टीप्लाई बाय 4w, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 7 ज़ा 21 और t और v मल्टीप्लाई होकर tv रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 4 ज़ा 12, tw मल्टीप्लाई होकर tw रहेगा, साइन आएगा प्लस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 7 7 ज़ा 49, u और v रहेगा, साइन आएगा माइनस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 7 4 ज़ा 28, 28 u और w, साइन आएगा माइनस का। अच्छा, कोई सेम अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं सिमिलर फैमिली के? नहीं जनाब, कोई सिमिलर फैमिली का अल्फ़ाबेट नहीं अवेलेबल। डी के बाद अब हम बात करते हैं ई पार्ट की, ठीक है। सॉरी, ई पार्ट है हमारे पास 2a, थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर देते हैं इसको, 2a माइनस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6y। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड ब्रैकेट, तो फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड ब्रैकेट लिखें। फर्स्ट नंबर है 2a और सेकंड ब्रैकेट है x माइनस 6y। सेकंड नंबर है माइनस b, तो माइनस b के साथ सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 6y। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, 2a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस 6y। अब इस माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस बी एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा x से और माइनस बी एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा माइनस 6y से। 2a को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 2ax। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, और a को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो ay आएगा। और जब भी कभी आप प्लस वाले साइन को माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा, स्मॉलर और बिगर को नहीं देखते, ठीक है। b और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये bx रहेगा, साइन रहेगा माइनस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6b और y, और जब माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस के साइन के साथ तो आंसर में हमेशा प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी मुझे कोई भी सेम अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको यहीं पर फिनिश कर देंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर F अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर F में है 3h माइनस 5k मल्टीप्लाई बाय माइनस q माइनस 7r, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड ब्रैकेट है। फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है पहले, माइनस q माइनस 7r। फिर सेकंड नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस q माइनस 7r। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, 3h को इन दोनों नंबर्स के साथ लिखना है, माइनस q के साथ भी लिखना है
और -7r के साथ देखना है। 3h से पहले कोई साइन नहीं था तो माइनस का आ जाएगा। अब -5q को मल्टीप्लाई करवाना है k को q से, और -5k को मल्टीप्लाई करवाना है -7r से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये 3hq ऐसे ही लिखा जाएगा और साइन आएगा माइनस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 7 21 हो जाएगा। h और r मल्टीप्लाई होकर hr हो जाएंगे, साइन आएगा प्लस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को q से मल्टीप्लाई करवाए तो k q ऐसे रहेगा। और माइनस, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस में आता है, तो हम आंसर यहाँ पर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर भी दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। और 5 7 35 और k और r मल्टीप्लाई होकर k r रह जाएगा। अच्छा, कुछ अल्फ़ाबेट आपस में सेम नंबर के हैं, सेम साइन है? नहीं, कोई सेम साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।